नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स पर। आज हम एक बेहद खास किताब पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी के साथ आए हैं, बी एक्सलेंट एट एनीथिंग। इस किताब में जो अद्भुत सीखें छुपी है वे हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक्सलेंस हासिल करने के तरीके सिखाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपनी एनर्जी, टाइम, रिलेशनशिप्स और ग्रोथ को समझकर अपनी जिंदगी को नया आकार दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, शून्य चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, फिजिकल एनर्जी, द फाउंडेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अर्जुन एक एम्बिशियस यंग प्रोफेशनल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कम एनर्जी और हमेशा थकान। हर सुबह वो बिल्कुल ड्रेन महसूस करता, दिन भर कॉफी और जंक फूड पर निर्भर रहता और शाम होते होते उसका माइंड पूरी तरह से शट डाउन कर देता। अर्जुन ने सोचा, अगर मेरी एनर्जी ही कम होगी तो मैं अपने गोल्स कैसे अचीव कर पाऊंगा। फिर उसने किताब बी एक्सलेंट एट एनीथिंग पढ़ी, जिसमें लिखा था हाई परफॉर्मेंस का पहला स्टेप है फिजिकल एनर्जी को सही से मैनेज करना। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी फिजिकल एनर्जी पर काम करेगा। उसे समझ में आया कि सबसे पहले अपनी स्लीप पर ध्यान देना होगा। अर्जुन को एहसास हुआ कि वो हर रात सिर्फ 5 से 6 घंटे सोता था और यही कारण था कि उसकी एनर्जी हमेशा लो रहती थी। किताब में लिखा था बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक है अच्छी नींद। अर्जुन ने अपनी स्लीप शेड्यूल को सही किया और 7 से 8 घंटे की नींद लेने की आदत डाली। शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों में ही उसे महसूस हुआ कि वो सुबह उठते ही ज्यादा फ्रेश और एनर्जाइज्ड महसूस करता था। इसके बाद उसने अपनी डाइट भी सुधारनी शुरू की। पहले वो जंक फूड और शुगरी स्नैक्स खाता था, लेकिन अब उसने अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स और वाटर को शामिल किया। इन बदलावों के बाद उसकी एनर्जी पूरे दिन बनी रही। अर्जुन ने एक्सरसाइज को भी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया। उसने स्ट्रेचिंग और लाइट एक्सरसाइजेस से शुरुआत की और धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगा। इन सभी बदलावों के साथ अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड और एनर्जाइज्ड था। लेकिन अगला कदम था इमोशनल एनर्जी। चैप्टर 2, इमोशनल एनर्जी, द पावर ऑफ योर इमोशंस। अर्जुन की शारीरिक ऊर्जा को सुधारने के बाद अगला कदम था भावनात्मक ऊर्जा। वो समझ चुका था कि अगर उसकी भावनाएं ठीक नहीं होंगी तो चाहे शारीरिक रूप से कितना भी फिट हो, वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी अधिकतर नेगेटिव इमोशंस जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन उसकी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहे थे। इन फीलिंग्स को रोकना उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। किताब में लिखा था इमोशंस हमारी सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स बन सकती है अगर हम इसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। अब अर्जुन ने अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करने के लिए कुछ स्टेप्स अडॉप्ट किए। सबसे पहला कदम था अवेयरनेस। वो अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने की कोशिश करने लगा। जब भी वो स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस करता तो उसने ये सोचना शुरू किया, ये भावना कहां से आ रही है और क्यों। अर्जुन ने यह भी सीखा कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी था। वो अपनी फीलिंग्स को बातों में डालकर दूसरों से शेयर करने लगा। इससे उसे हल्का महसूस होता था। इसके साथ ही उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपनी रूटीन में शामिल किया। अब वो हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ध्यान करता था। अर्जुन ने देखा कि जैसे जैसे उसकी इमोशनल हेल्थ बेहतर हो रही थी, वो अधिक फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करने लगा। वो नेगेटिव इमोशंस से डिस्टर्ब होने की बजाय उन्हें अपने वर्क में पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बदलने लगा। अब अर्जुन की इमोशनल एनर्जी काफी स्टेबलाइज्ड हो चुकी थी और वो अगले स्टेप पर जाने के लिए तैयार था, मेंटल एनर्जी। चैप्टर 3, मेंटल एनर्जी, क्लैरिटी एंड फोकस। अर्जुन ने अब अपनी फिजिकल और इमोशनल एनर्जी पर काम किया था, लेकिन अगला बड़ा कदम था मेंटल एनर्जी। उसने महसूस किया कि शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होने के बावजूद उसकी मेंटल क्लैरिटी और फोकस को सुधारना जरूरी था। अगर दिमाग में क्लैरिटी नहीं होगी
तो वो अपने गोल्स को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा और ना ही अचीव कर पाएगा। अर्जुन ने किताब बी एक्सेलेंट एट एनीथिंग में पढ़ा, मेंटल एनर्जी का मतलब सिर्फ सोचने की शक्ति नहीं है, बल्कि ये आपकी सोच की क्लैरिटी और फोकस भी है। अर्जुन ने सोचा कि सबसे पहले उसे अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा। वो अपना दिन बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग करके बिताता था, जिससे उसके दिमाग में हमेशा केओस रहता था। उसने सिंगल टास्किंग की तरफ कदम बढ़ाया। अर्जुन ने अपना फोन और सोशल मीडिया हर काम के बीच में दूर रखकर काम करना शुरू किया। जब वो काम करता तो वो डीप वर्क में खो जाता और बिना किसी रुकावट के फोकस रहता। अर्जुन ने यह भी समझा कि मेंटल क्लैरिटी के लिए उसे अपने थॉट्स को साफ और स्ट्रक्चर्ड रखना होगा। उसने जर्नलिंग की आदत डाली, जिसमें वो हर दिन अपनी थॉट्स और आइडियाज लिखता था। ये उसे न केवल अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता था, बल्कि उसे अपनी डेली गोल्स पर भी फोकस बनाए रखने में मदद मिली। अब अर्जुन को महसूस हुआ कि जब उसका दिमाग साफ और फोकस था, तो उसकी डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर हो रही थी। वो अपनी मेंटल एनर्जी का सही तरीके से उपयोग करने लगा था और अब वो कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट महसूस कर रहा था। लेकिन अर्जुन समझता था कि अब अगला कदम है क्रिएटिव एनर्जी। चैप्टर 4, क्रिएटिव एनर्जी, अनलीशिंग योर इनोवेशन। अर्जुन अब तक अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल एनर्जी पर काम कर चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट से चूक रहा था, क्रिएटिव एनर्जी। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि यदि वो अपने काम में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को लाए बिना सिर्फ मैकेनिकल तरीके से काम करेगा, तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल को कभी नहीं पहुंच पाएगा। किताब बी एक्सेलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। हर व्यक्ति के अंदर यूनिक आइडियाज और सॉल्यूशंस की शक्ति होती है। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे एक्सेल करना है तो मुझे अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना होगा। वो पहले अपने काम के दौरान रूटीन टास्क्स में फंसकर अपनी क्रिएटिविटी को दबा देता था, लेकिन अब उसने अपनी अप्रोच को बदलने की सोची। सबसे पहले उसने रूटीन वर्क में क्रिएटिव सॉल्यूशंस की खोज शुरू की। अब अर्जुन उन समस्याओं का सामना करने के बजाय उन्हें एक क्रिएटिव चैलेंज के रूप में देखता था। अर्जुन ने यह भी देखा कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उसे नए एक्सपीरियंसेस और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की जरूरत थी। वो न्यू स्किल्स सीखने के लिए कई नए हॉबीज और एक्टिविटीज अपनाने लगा। उसने रीडिंग, ट्रैवलिंग और आर्ट में अपनी रुचि बढ़ाई। एक दिन अर्जुन ने एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हुए एक इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला। उसे महसूस हुआ कि जब वो खुद को क्रिएटिव सोचने की स्पेस देता था, तो उसका माइंड और भी ज्यादा ओपन हो जाता था। अब अर्जुन अपनी क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करने लगा था और वो पहले से कहीं ज्यादा इनोवेटिव और रिसोर्सफुल महसूस कर रहा था। वो जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। अगला कदम था स्पिरिचुअल एनर्जी। चैप्टर 5, स्पिरिचुअल एनर्जी, कनेक्टिंग विद योर पर्पस। अर्जुन ने अब अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और क्रिएटिव एनर्जी पर काम किया था, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ मिसिंग था, स्पिरिचुअल एनर्जी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे अपने जीवन में मीनिंगफुल ग्रोथ और पर्पसफुल परफॉर्मेंस चाहिए, तो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी सही दिशा में चैनलाइज करना होगा। किताब बी एक्सेलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब सिर्फ रिलीजियस होने से नहीं है, बल्कि यह है अपने डीपर पर्पस और वैल्यूज को पहचानना और अपने कार्यों को उनसे अलाइन करना। अर्जुन ने सोचा, मैं क्या करना चाहता हूं और मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। अर्जुन ने अपने अंदर झांका और अपने वैल्यूज को पहचाना। उसने ये समझा कि गिविंग बैक टू सोसाइटी और हेल्पिंग अदर्स ग्रो उसके लिए बेहद मायने रखते थे। इसलिए उसने तय किया कि वो अपनी प्रोफेशनल सक्सेस को सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि वो दूसरों की मदद करने और समाज के लिए कुछ इंपैक्टफुल काम करने पर भी ध्यान देगा। अर्जुन ने यह भी सीखा कि ग्रैटिट्यूड और माइंडफुल लिविंग उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अब वो हर दिन कुछ समय थैंकफुलनेस प्रैक्टिस के लिए निकालता और अपने लाइफ के अच्छे पहलुओं पर ध्यान देता। उसने हर मॉर्निंग खुद से पूछा, क्या मैं इस दिन को मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ कर सकता हूं। इसके साथ ही अर्जुन ने वॉलंटियरिंग और मेंटरिंग जैसे एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेना शुरू किया। वो अब अपने डेली लाइफ में न सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने पर ध्यान देता था,
बल्कि दूसरों को भी हेल्प और एनकरेज करने की कोशिश करता था। अर्जुन को अब यह महसूस हो रहा था कि जब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अलाइन थी तो वो पहले से कहीं ज्यादा मोटिवेटेड और फुलफिल्ड महसूस कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ सक्सेस तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो अपनी जिंदगी के हर पहलू में पर्पसफुल और इंपैक्टफुल महसूस कर रहा था। अर्जुन अब जानता था कि अगर उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सही दिशा में विकसित करना बेहद जरूरी था। और अब वो जानता था कि कंप्लीट एक्सीलेंस का मतलब सिर्फ काम में नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में अपने बेस्ट वर्जन को पूरी तरह से जीना था। चैप्टर 6 द सिनर्जी कंबाइनिंग ऑल एनर्जीज फॉर पीक परफॉर्मेंस। अर्जुन अब अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छी तरह से मैनेज कर चुका था, लेकिन उसे यह समझने की जरूरत थी कि इन सभी एनर्जीज का सही तरीके से इंटीग्रेशन और सिनर्जी उसे पीक परफॉर्मेंस तक ले जा सकता है। किताब बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, पीक परफॉर्मेंस तब होती है जब सभी एनर्जीज एक साथ मिलकर काम करती है और किसी भी एक एनर्जी की कमी हमें पूरी तरह से परफॉर्म करने से रोक सकती है। अर्जुन ने महसूस किया कि पहले वो अपनी एनर्जीज को अलग अलग दिशा में खर्च कर रहा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि इन सब का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी था। वो जानता था कि केवल फिजिकल हेल्थ ही काफी नहीं है, इमोशंस, माइंडसेट, क्रिएटिविटी और पर्पस भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने इसे अपनी रूटीन में लागू किया। हर सुबह वो पहले अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखता, एक अच्छी वर्कआउट करता और फिर एक माइंडफुलनेस सेशन के जरिए अपनी इमोशंस को स्टेबलाइज करता। इसके बाद वो अपना दिन फोकस्ड और प्रोडक्टिव तरीके से शुरू करता। वो समझ चुका था कि मेंटल क्लैरिटी और फोकस के बिना क्रिएटिव आइडियाज अच्छे से ना आएंगे और पर्पस ड्रिवन वर्क के बिना उसके एफर्ट्स कोई डीपर मीनिंग नहीं रखेंगे। इसलिए अर्जुन ने अपनी टास्क प्रायोरिटाइजेशन को और भी बेहतर किया। अब वो जानता था कि सबसे जरूरी काम पहले करना है और बाकी चीजों को उसके बाद टैकल करना है। अर्जुन ने यह भी देखा कि जब वो अपनी एनर्जीज को ठीक से मैनेज करता था तो उसकी परफॉर्मेंस काफी बढ़ जाती थी। उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ी, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि जब सभी एनर्जीज अलाइन होती हैं तो वो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं कर सकता। अब अर्जुन अपनी पीक परफॉर्मेंस तक पहुंचने के बिल्कुल करीब था और उसे यह एहसास हो गया कि सक्सेस का असली रहस्य सिर्फ एक एनर्जी पर नहीं, बल्कि सभी एनर्जीज के परफेक्ट कॉम्बिनेशन में है। चैप्टर 7 द कंटिन्यूअस ग्रोथ नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। अर्जुन ने अब तक अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्रिएटिव, स्पिरिचुअल और सिनर्जाइज्ड एनर्जीज पर काम किया था और वो काफी सुधार महसूस कर रहा था, लेकिन उसने समझा कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सफलता और एक्सीलेंस का मतलब है कंटिन्यूअस ग्रोथ और नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। किताब बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, एक्सीलेंस का असली मतलब ये नहीं है कि आप कहां हैं, बल्कि ये है कि आप कहां जा रहे हैं और आपने क्या सीखा है। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर वो अपने करंट सक्सेस में ही फंसकर रह जाएगा तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। उसे ये समझ में आ गया कि ग्रोथ केवल एक डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ टाइम प्रोसेस है। अब अर्जुन ने अपने पर्सनल डेवलपमेंट को एक ऑनगोइंग जर्नी की तरह देखना शुरू किया। उसने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत डाल ली थी, जहां वो हर महीने अपनी प्रोग्रेस का रिव्यू करता था। उसने ये भी तय किया था कि वो न्यू स्किल्स और नॉलेज को लगातार लर्न करेगा, चाहे वो बुक्स पढ़कर हो या वर्कशॉप्स में शामिल होकर। अर्जुन ने खुद से ये सवाल करना शुरू किया, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? और इस सवाल का जवाब हमेशा पॉजिटिव होता था। उसे ये एहसास हो चुका था कि जीवन में ग्रोथ केवल हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से नहीं, बल्कि लर्निंग, एडेप्टेबिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। अर्जुन ने फेलियर को भी ग्रोथ का एक हिस्सा मान लिया। अब उसे यह नहीं लगता था कि कोई फेलियर उसकी जर्नी को रोक सकता है, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर फेलियर में एक लेसन छिपा होता है। अब अर्जुन अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करता, लेकिन उसे पता था कि असली खुशी तब आएगी जब वो निरंतर खुद को बेहतर बनाएगा और कंटिन्यूअस ग्रोथ के रास्ते पर चलेगा। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। चैप्टर 8 द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग सक्सेस। अर्जुन ने अब तक अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन अब उसे सबसे अहम बात समझ में आई,
कंसिस्टेंसी। चाहे आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को बेहतर करने की दिशा में काम किया हो, मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथन किया हो, या फिर अपनी क्रिएटिव एनर्जी और स्पिरिचुअल पर्पस को अलाइन किया हो, सबसे जरूरी था रेगुलरिटी और स्मॉल स्टेप्स। किताब भी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, सक्सेस नहीं आती एक बड़ी कड़ी मेहनत से, ये आती है छोटी छोटी कंसिस्टेंट कोशिशों से जो हर दिन आप करते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि जितनी बार उसने अपनी लाइफ में किसी नए स्किल को सीखने की कोशिश की थी, वो सिर्फ थोड़े समय तक ही उसे बनाए रख सका था। लेकिन अब वो समझ चुका था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए उसे डेली स्मॉल एक्शंस में कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अर्जुन ने छोटे बदलावों से शुरुआत की, जैसे वो हर रोज कुछ समय मेडिटेट करने में निकालता था, चाहे उसे कितना भी बिजी दिन हो। उसने तय किया कि हर दिन वो एक नया चैप्टर पढ़ेगा, चाहे वो कितने भी व्यस्त क्यों न हो। उसने वर्कआउट को भी अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया, और ये अब उसके लिए सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बन गया था। अर्जुन ने देखा कि इन स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट से धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों ही बढ़ने लगे। उसे याद आया कि रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, और सफलता भी ओवरनाइट नहीं मिलती। छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन उसे अपनी मंजिल के करीब ले जा रहे थे। अब अर्जुन जानता था कि बिग सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस हैं जो आखिरकार मैसिव रिजल्ट्स में बदलते हैं। और यही उसने अपनी जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण लेसन सीखा। अर्जुन अब अपनी लाइफ को एक कंटिन्यूअस जर्नी के रूप में देखता था, जहां हर दिन उसे एक नया कदम उठाना होता था। वो जानता था कि अगर वह अपने डेली एक्शंस में कंसिस्टेंसी बनाए रखेगा तो उसका सक्सेस बिल्कुल तय है। चैप्टर 9, मास्टरिंग योर टाइम, प्रायोरिटाइजिंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। अर्जुन ने अब तक अपनी सारी एनर्जीज, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल को अच्छी तरह से समझ लिया था। अब वो एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने लगा था, टाइम मैनेजमेंट। अर्जुन को यह समझने की जरूरत थी कि जब तक वो अपने समय को सही तरीके से मैनेज नहीं करेगा, तब तक वो अपने गोल्स को पूरी तरह से नहीं पा सकेगा। किताब भी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स यू हैव। इफ यू डोंट कंट्रोल इट, इट विल कंट्रोल यू। अर्जुन ने अब यह जान लिया था कि टाइम को मैनेज करने का मतलब सिर्फ घंटों को सही तरीके से यूज करना नहीं है, बल्कि यह है कि वो उन कामों को पहले प्राथमिकता दे जो उसकी लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज के अलाइंड हो। अर्जुन ने टास्क प्रायोरिटाइजेशन को एक सीरियस स्किल के रूप में अपनाया। पहले वो दिन भर के सारे कामों को एक लिस्ट में लिखता और फिर उन्हें इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के हिसाब से प्रायोरिटाइज करता। इस तरीके से उसे फोकस बनाए रखने में मदद मिली और वो केवल वही काम करता जो उसे उसकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए जरूरी लगता था। इसके अलावा अर्जुन ने अपने डेली शेड्यूल को भी टाइट किया ताकि वो किसी भी काम में ज्यादा समय न गवाए। उसने ये सीखा कि सिर्फ वर्कaholic बनना ही जरूरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क और फोकस्ड एफर्ट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अपनाई, जिसमें उसने दिन के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग टास्क्स के लिए एलोकेट किया। जैसे सुबह का समय वो क्रिएटिव वर्क और डीप थिंकिंग के लिए रखता और दिन का बाकी समय वो मीटिंग्स और रूटीन टास्क्स के लिए देता था। उसने ये भी सीखा कि कभी कभी अपनी वर्कलोड को डेलीगेट करना भी जरूरी है। अर्जुन अब जानता था कि अपनी टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए उसे दूसरों की मदद भी लेनी होगी, खासकर उन कामों में जिन्हें वो खुद नहीं कर सकता था। अर्जुन को अब समझ में आ गया था कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है, ये उसकी लाइफ क्वालिटी को भी बेहतर बना सकता था। जब वो अपना समय सही तरीके से मैनेज करता तो वो न सिर्फ अपने वर्क टास्क्स को पूरा कर पाता, बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ और वेलबींग पर भी ध्यान दे पाता था। अर्जुन ने यह सीखा कि टाइम सबसे बड़ी करेंसी है और अगर इसे सही तरीके से खर्च किया जाए तो सफलता के दरवाजे खोलने में मदद मिलती है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स, सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल। अर्जुन ने अब तक अपनी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल एनर्जीज को बेहतर किया था। साथ ही उसने टाइम मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी के महत्व को समझा था। अब वो एक और महत्वपूर्ण लेसन पर काम कर रहा था, रिलेशनशिप्स। अर्जुन जानता था कि उसकी सफलता केवल हार्ड वर्क और डिसिप्लिन पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उस माहौल और लोगों पर भी निर्भर थी जो उसे घेरते थे।
किताब बी एक्सलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, द पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विद आर द वंस हु विल शेप योर डेस्टिनी। अर्जुन ने यह समझा कि अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है तो उसे राइट पीपल के साथ समय बिताना होगा। वे लोग जो उसे सपोर्ट करें, उसकी ग्रोथ के लिए प्रेरित करें और उसके साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा रखते हों। अर्जुन ने अपनी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को केयरफुली चूज किया। वो अब उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता जो उसे एनकरेज करते थे और चैलेंज करते थे, उन लोगों के साथ जो उसे अपनी बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करते थे, बजाय उन लोगों के जो सिर्फ कंप्लेन करते और नेगेटिविटी फैलाते थे। उसने ये भी सीखा कि फीडबैक का सही तरीका भी जरूरी है। अब वो अपनी क्लोज रिलेशनशिप से रेगुलर फीडबैक लेता था ताकि वो अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स को देख सके और अपनी इंप्रूवमेंट्स कर सके। अर्जुन ने यह जाना कि सिर्फ अच्छे दोस्त या साथी होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रिलेशनशिप्स में कितना वैल्यू जोड़ते हैं। उसने अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को अपने सभी रिलेशनशिप्स में सबसे महत्वपूर्ण बनाना शुरू किया। अर्जुन ने यह भी सीखा कि रिलेशनशिप्स में जितनी क्वालिटी होगी उतनी ही सफलता मिलती है। इसलिए उसने अपनी नेटवर्क को और भी मजबूत किया और नए लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ा जो उसे ग्रोथ के नए रास्ते दिखा सकते थे। अर्जुन को अब यह एहसास हो गया था कि रिलेशनशिप्स न केवल उसे पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी बेहतर बना सकते थे। जब वो सही लोगों के साथ था तो उसकी एनर्जी और मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाती थी। अब अर्जुन समझ चुका था कि सक्सेस अकेले नहीं मिलती, ये उन लोगों के साथ मिलकर ही संभव होती है जो हमें इंस्पायर, सपोर्ट और पुश करते हैं। चैप्टर 11, द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट, रिचार्जिंग फॉर पीक परफॉर्मेंस। अर्जुन ने अब तक अपनी पूरी जिंदगी को सुधारने के लिए जो भी प्रयास किए थे वे उसे बहुत कुछ सिखा चुके थे। वो अब फिजिकल फिटनेस, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और टाइम मैनेजमेंट में सक्षम था और उसकी रिलेशनशिप्स भी अब बेहतर हो गई थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज थी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया था, रेस्ट। अर्जुन जानता था कि एक्सीलेंस केवल काम करने में नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम अपनी एनर्जीज को रिचार्ज कैसे करते हैं। किताब बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, रेस्ट इज नॉट अ लक्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। विदाउट प्रॉपर रेस्ट इवन द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन कैन नॉट परफॉर्म एट देयर बेस्ट। अर्जुन अब यह समझ चुका था कि जब तक वो खुद को रिचार्ज नहीं करेगा तब तक वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसने देखा कि उसकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी ड्रेन हो रही थी क्योंकि वो खुद को ओवरवर्क करता जा रहा था। अर्जुन ने अब रेस्ट और रिकवरी को अपनी प्रायोरिटी बना लिया। उसने अपनी वर्क शेड्यूल में छोटे छोटे ब्रेक्स डालने शुरू किए। वो जानता था कि सिर्फ फिजिकल रेस्ट ही नहीं बल्कि मेंटल रेस्ट भी जरूरी है। इसलिए वो हर दिन कुछ समय मेडिटेट करने और नेचर में टाइम बिताने लगा। अर्जुन ने यह भी सीखा कि जब वो रेस्ट करता था तो उसका माइंड और बॉडी दोनों रिफ्यूअल होते थे और वो अगली बार जब काम करता था तो वो ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव महसूस करता था। उसे ये समझ में आया कि बैलेंस के बिना कोई भी काम लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल नहीं होता। वो वीकेंड्स में कुछ समय ऑफलाइन रहता और खुद को डिस्कनेक्ट करता था। उसने समझा कि जब आप रेस्ट करते हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी रिचार्ज करते हैं, जो आपको नए तरीकों से चैलेंजेस का सामना करने में मदद करते हैं। अर्जुन ने यह महसूस किया कि रेस्ट उसकी ओवरऑल सक्सेस का अहम हिस्सा था। जब वो ठीक से आराम करता तो उसकी फोकस और एनर्जी दोनों हाई रहती थी और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता था। अब अर्जुन ने यह समझ लिया था कि रेस्ट केवल टाइम ऑफ लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने आप को पूरी तरह से रिचार्ज करने और फिर से हाई परफॉर्मेंस देने का एक तरीका है। चैप्टर 12, एम्ब्रेसिंग कंटिन्यूअस ग्रोथ, नेवर स्टॉप इवॉल्विंग। अर्जुन ने अब तक अपने जीवन के हर पहलू में सुधार किया था। उसने फिजिकल फिटनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेंटल क्लैरिटी, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और रेस्ट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया था। लेकिन अब अर्जुन को एक और जरूरी बात समझ में आई, कंटिन्यूअस ग्रोथ। किताब बी एक्सीलेंट एट एनीथिंग में लिखा था, एक्सीलेंस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि सक्सेस और एक्सीलेंस का कोई अंत नहीं होता। वो जितना अधिक सीखता और सुधारता उतना ही उसे और सुधारने की जरूरत महसूस होती थी। अर्जुन ने अब यह समझ लिया था कि ग्रोथ कोई एक अचीवमेंट नहीं है,
ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमें अपनी एंटायर लाइफ के दौरान अपनाना होता है। अर्जुन ने यह तय किया कि वो हमेशा लर्निंग माइंडसेट के साथ रहेगा। वो नई स्किल्स सीखने, नए अनुभवों को अपनाने और हर दिन बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेगा। अब उसका कोई भी फेलियर उसे रोकने के बजाय उसे लेसन्स देने वाला समझा जाता था। वो जानता था कि हर मिस्टेक और सेटबैक उसे आगे बढ़ने के लिए एक और कदम दिखाते हैं। अर्जुन ने यह भी महसूस किया कि ग्रोथ सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी होनी चाहिए। उसने अब अपनी करियर को एक जर्नी के रूप में देखा, जहां उसे हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। अर्जुन ने अपनी नॉलेज और स्किल्स को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड किया और नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश की ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके। इसके अलावा अर्जुन ने अपने जीवन में मेंटरशिप और कोचिंग को भी एक अहम हिस्सा बना लिया। वो जानता था कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन लोगों से सीखें जिन्होंने पहले से वही रास्ता तय किया है। उसने मेंटर्स की मदद से अपने गोल्स को और भी क्लियरर बनाया और उनसे मिले विजडम और एडवाइस ने उसकी सोच को और भी शार्प किया। अर्जुन अब समझ चुका था कि ग्रोथ का कोई अंत नहीं होता। हर दिन उसे खुद को और इवॉल्व करना था, चाहे वो छोटे छोटे कदमों में हो या बड़े बदलावों में। वो जानता था कि अगर वो निरंतर सीखता रहेगा तो एक्सेलेंस हमेशा उसकी पहुंच में रहेगी। अर्जुन के लिए अब ग्रोथ केवल एक गोल नहीं बल्कि उसका लाइफस्टाइल बन गया था और यही उसे एक्सेलेंस तक पहुंचाने वाला रास्ता था। अब अर्जुन जानता था कि कंटिन्यूअस ग्रोथ ही एक व्यक्ति को अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आपको भी एक्सेलेंट एट एनीथिंग की सीखें पसंद आई और आप भी अपनी जिंदगी में एक्सेलेंस लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सुधार ला सके। मैं हूं रोहन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।